रीवा के सगरा क्षेत्र के बड़ियान टोला में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद करीब 9 परिवारों के सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कई मकानों को गिरा दिया गया, जिनमें करीब 200 वर्ष पुराना मकान और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान भी शामिल बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनके पास अब रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं बची है और बरसात के इस मौसम में उन्हें खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सगरा क्षेत्र के बड़ियान टोला में की गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां विश्वकर्मा परिवार समेत करीब 9 परिवार लंबे समय से रह रहे थे। कार्रवाई के दौरान उनके मकानों को हटा दिया गया। इसके बाद प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को खुले आसमान के नीचे जमीन उपलब्ध कराई गई और एक त्रिपाल दी गई है। अब यही त्रिपाल इन परिवारों के लिए अस्थायी छत का काम कर रही है। बारिश के बीच परिवार किसी तरह त्रिपाल तानकर अपने बच्चों और सामान के साथ रहने को मजबूर है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस समय क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। ऐसे में खुले स्थान पर रहना इन परिवारों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जमीन के आसपास बारिश का पानी जमा हो रहा है और कई जगहों पर कीचड़ और दलदल जैसी स्थिति बन गई है। परिवारों का कहना है कि एक तरफ सिर छिपाने के लिए पक्की छत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण जमीन पर भी रहना मुश्किल होता जा रहा है। पीड़ित परिवारों ने यह भी चिंता जताई है कि खुले में रहने के कारण बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि आसपास झाड़ियां और खुले क्षेत्र होने के चलते सांप, बिच्छू और जहरीले जीवों का खतरा भी बना रहता है। रात के समय यह डर और बढ़ जाता है। परिवारों को आशंका है कि यदि कोई जहरीला जीव उनके अस्थायी ठिकाने में पहुंच गया तो किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत से अपने लिए मकान बनाए थे। इनमें कुछ मकान काफी पुराने बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां मौजूद एक मकान करीब 200 वर्ष पुराना था। इसके अलावा कुछ परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले मकानों में भी अपना आशियाना बनाया था, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद ये मकान भी उनके पास नहीं रहे। कार्रवाई के बाद अब प्रभावित परिवार प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें तत्काल सुरक्षित और स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाना प्रशासन की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों के लिए रहने की व्यवस्था करना भी जरूरी है, खासतौर पर तब जब बारिश का मौसम चल रहा हो और छोटे बच्चों तथा बुजुर्गों के साथ परिवार खुले में रहने को मजबूर हो। पीड़ित मोहनलाल विश्वकर्मा ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि प्रशासन से उनकी मांग है कि उनके रहने की व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में बच्चों और पूरे परिवारों के साथ खुले आसमान के नीचे रहना बेहद मुश्किल है। परिवार के पास ना तो पक्की छत है और ना ही बारिश से बचने का पर्याप्त इंतजाम। ऐसे में उन्हें हर समय अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। वही राजेश विश्वकर्मा का कहना है कि मकान गिराए जाने के बाद उनके सामने रहने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बारिश के बीच परिवार और बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब तक दूसरी जगह रहने की व्यवस्था नहीं होती तब तक प्रशासन को प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहनलाल विश्वकर्मा। ये क्या घर आप पन्नी उन्नी लगा कर यहाँ पर बनवा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? यहाँ पे सगरा में अपना बड़ियान टोला में मकान बना था। अब 200 वर्षों पुराना मकान जो कि पूर्वजों ने बनाया था, वहाँ रह रहे थे। और फिर हम लोगों ने नया निर्माण किया, पक्का निर्माण किया और उसमें प्रधानमंत्री आवास भी थे, कई आवास थे, वो भी वहीं बने हुए थे। तो वो सब उस ज़मीन में केस चल रहा था, केस में हार गए तो उन्होंने गिरवा दिया मकान। तो अब वही यहाँ पे जो है तो दिया गया है, सरकारी ज़मीन है ये, तो यहाँ पे दिया गया है। और पन्नी, सरपंच साहब ने पन्नी और बल्लियाँ दी हैं, लाइट लगवा दी हैं। तो बस यहीं वही व्यवस्था में लगे हैं आदमी के रहने के लिए। कितने परिवारों को घर गिराया गया था? 9 परिवार हैं। कौन सा परिवार है? विश्वकर्मा परिवार है? विश्वकर्मा परिवार है। तो अभी कहाँ रह रहे हैं लोग? अभी कुछ लोग किसी के मकान में रह रहे हैं इधर उधर, कुछ लोग जो है तो ग्राम पंचायत में हैं, इस तरह से रह रहे हैं। तो अभी ये इस तरह बरसात चल रही है और अभी सांप वगैरह ये सब निकलते हैं, आप कैसे रहेंगे यहाँ? अब क्या करें, मजदूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन हमें जो है तो बना के यहाँ पे घर रहने के लिए दे दे, या कि कहीं दूसरी जगह हो तो वो बना के दे दे कि हम वहाँ रहने लगें। तो अभी सिर्फ पन्नी और बल्ली दे दी है आपको? जी। तो यहाँ पानी में, कीचड़ में, बरसात में, और कैसे परिवार यहाँ रहेगा? बच्चे हैं छोटे। वही तो परेशानी है, यहाँ हादसा होने का भी डर है। सांप बिच्छी सब, यहाँ कीड़े मकोड़े सब जो है तो पूरा एकदम बनतड़ एरिया है। तो इसी में अब दिया गया है।
कलेक्टर से आप कलेक्टर के पास नहीं गए इस मैं मामले में? कलेक्टर के पास एक दिन पहले गया था, जब घर गिरा है तो उसके एक दिन पहले गए थे, तो कलेक्टर मतलब आश्वासन दिए थे कि आपका घर नहीं गिरेगा बरसात में, और उसके दूसरे दिन घर गिर गया। नोटिस वगैरह कुछ आपको? नोटिस वगैरह नहीं आई थी, नोटिस बताए 2-3 दिन पहले आके बताए कि आपका घर गिरेगा। अब क्या चाह रहे हैं, प्रशासन से क्या मांग है आप? प्रशासन से हमको ये मांग है कि एक तो पहले उसकी जांच करवाएं कायदे से कि 200 वर्ष पुराना मकान है तो कैसे है वहाँ मकान बना था। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि उसकी जांच करा के और उसको सही ढंग से वो किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहनलाल।